अस्सलामुअलैकुम, दिस इज मी मोहम्मद अवैस मुनीर। व्यूअर्स, आज हम बात करते हैं इंसान को अपने अल्फाज का चुनाव करते वक्त बहुत सी चीज़ों का खास ख्याल रखना चाहिए। अल्फाज के चुनाव के लिए मैं आपको एक बहुत बड़ी बात बताने जा रहा हूं। हजरत सुल्तान महमूद गजनवी जो अपने मुल्क के सरबराह थे, एक दफा ईरान का वफद उनसे मिलने के लिए उनके पास आया। ईरान का वो वफद जो सुल्तान महमूद गजनवी से मुलाकात के लिए आया हुआ था, तो उसमें ईरान के बादशाह के साथ उसके चंद एक सफीर भी शामिल थे। उन सफीरों को और ईरान के बादशाह को सुल्तान महमूद गजनवी ने दिन भर मुमलकत के सारे अमूर समझाए, उन पर बहस की और सारी बातों पर तबादला ख्याल हुआ। सुल्तान महमूद गजनवी ने ईरान के बादशाह को और उसके सफीरों को मेहमान नवाजी के लिए अपने महल में रखा और वहां पे ही उनकी खातर मदारत की। अब जब रात का वक्त हुआ, मेहमानों को खाना पेश किया गया। खाना खाने के बाद ईरान के बादशाह और उसके सफीर आराम के लिए अपने अपने खैमा नमा कमरों में चले गए। अब रात के इस दुरानिये के अंदर सुल्तान महमूद गजनवी का गुलाम जो पहरेदारी के फराइज सर अंजाम दिया करता था, वो अपनी ड्यूटी पे मामूर था। रात के उस दुरानिये के अंदर सुल्तान महमूद गजनवी ने अपने खैमे नमा कमरे के अंदर से अपने गुलाम को आवाज दी और कहा, हसन। तो हसन ने पानी का एक बर्तन उठाया और खैमे की तरफ चल पड़ा। इस ड्यूरेशन के अंदर ईरान का जो बादशाह अपने खैमे के अंदर मौजूद था, वो राजदारी के साथ इस सारे सिनेरियो को देख रहा था और उसने देखा कि जब सुल्तान महमूद गजनवी ने अपने गुलाम को आवाज दी तो गुलाम ने पानी का बर्तन उठाया और खैमे के अंदर चला गया। उसने किसी तरह की कोई भी इजाजत तलब नहीं की। अब इस सारे मामले को ईरान का बादशाह बड़ी जुस्तजू के साथ देख रहा था और उसके ज़हन में तरह तरह के सवालात जन्म ले रहे थे कि कौन से मामलात तय हो रहे हैं कि जिस वजह से गुलाम बगैर इजाजत सुल्तान के कमरे में दाखिल हो गया है। इसी जुस्तजू के अंदर जब हसन जो कि सुल्तान महमूद गजनवी का गुलाम था, तो जो ही सुल्तान महमूद गजनवी का गुलाम खैमे से बाहर निकला तो ईरान के बादशाह जो अपने जहन के अंदर जुस्तजू का पहाड़ बनाकर बैठा हुआ था, उसने गुलाम से फौरन अपनी कश्मकश का इजहार किया और पूछने लगा कि आखिरकार वो क्या वजूहात थी कि एक गुलाम सुल्तान के खैमे के अंदर बगैर इजाजत लिए दाखिल हो गया। ऐसी कौन सी वजह थी जिस वजह से तुम्हें बगैर इजाजत खैमे के अंदर दाखिल होना पड़ा, खैमे के अंदर दाखिल होना पड़ा। और जब गुलाम ने ईरान के बादशाह को जवाब दिया और कहने लगा कि जब बादशाह मेरा नाम लेता है हसन, तो इसका मतलब यह है कि सुल्तान महमूद गजनवी बगैर वजू के हैं। मेरा नाम मोहम्मद हसन है और जब वो मुझे हसन बुलाते हैं तो इसका मतलब है कि सुल्तान को वजू की हाजत है। इसका मतलब जब सुल्तान अपने अल्फाज के चुनाव में इतना पाकीज़ा था, तो हमें इस वाकया से यह सबक हासिल करना चाहिए कि इंसान को जिंदगी के मामलात के अंदर अल्फाज का चुनाव करते वक्त सोचना चाहिए, क्योंकि अल्फाज इंसान की सोच और रास्ते को मुतय्यन करते हैं और यही अल्फाज उसको एक डायरेक्शन देते हैं जिसके अंदर उसकी नोयत और उसके आने वाले इस्तकलाल का इजहार होता है। थैंक यू वेरी मच।